हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और हमारे सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर चलेगा वो सेकंड चैप्टर चलेगा, पार्ट नंबर 2। ठीक है। इससे पहले हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और वो जो हमने डिस्कशन किया है वो बहुत ही बेसिक पार्ट डिस्कस किया है। मतलब उसमें हमने बेसिक चीज़ें सीखी हैं। बेसिक मतलब बहुत बारीकी से बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमने सीखी हैं। ठीक है। और हमने जो डिस्कस किया है वो रेट को कैसे हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे प्रिंसिपल वैल्यू को डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू से कैसे अमाउंट को डिस्कस करते हैं, मतलब मिश्र धन और मूलधन कैसे रेट से फाइंड करते हैं, सिर्फ रेट से। ओके। और कैसे उसके बीच में रेट या टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सारे बेसिक चीजें हमने जो सीखी हैं फ्रैक्शन से, वो हमने पहले पार्ट में सीख ली। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप पहला पार्ट देखो, उसके बाद आप यहाँ पर आइए। क्योंकि अगर आप पहले पार्ट देखे बिना यहाँ पर आप देखते हो वीडियो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि पहले पहला पार्ट, ओके, उसके बाद यहाँ पर आइए। और मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी मैंने लेक्चर यहाँ पर किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक से एडवांस की ओर लेकर के किए हैं। मतलब हमने सारे टाइप, जितने टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे ही टाइप हमने ढूंढ ढूंढ के कवर किए हैं। ठीक है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से नहीं बचेगा या एग्जाम में कोई भी ऐसा टाइप नहीं आएगा जो हमने कराया नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइप रिसर्च करने के बाद क्वेश्चन रखे हैं। तो आप सारी वीडियो देखा करो, क्योंकि सारी वीडियो में ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही वीडियो में सारे टाइप कवर किए, हर वीडियो में दो तीन टाइप इस तरह से कवर किए हैं। तो सारी वीडियो ही देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। और आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाओ और वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। हर एक चीज़ की मैंने अलग अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, परसेंटेज की अलग, प्रॉफिट लॉस की अलग, जो हमारा साधारण ब्याज चल रहा है उसकी अलग। तो आपको वीडियो ढूंढने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो भी आज के बेसिक ही रहेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा बेसिक नहीं रहेंगे, क्योंकि बेसिक जो क्वेश्चन थे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा लेवल हमारा बढ़ जाएगा आज के क्वेश्चंस का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। यह है, परमेश्वर ने 12,000 रुपये की राशि, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है। होमवर्क क्या, इसकी जोन का अगर आपने पहले वीडियो देखी होगी तो आपने कोशिश की होगी, अगर नहीं हुआ होगा तो इसको मैं आज कराऊंगा। लेकिन ये क्या है, इसमें एक एलिगेशन मेथड यूज किया गया है, तो इसको मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैं थोड़े और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो इसीलिए हम इसको बाद में देखेंगे। तो मैंने दो क्वेश्चन ये एक से रखे हैं, तो हम ये दो क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यह है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि 1,000 रुपये पर साधारण ब्याज में 20 रुपये की वृद्धि होती है, जब समय 2 साल बढ़ जाता है, वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है इसमें, क्या दे रखा है हमारे पास, प्रिंसिपल दे रखा है 1,000 रुपये, क्योंकि उसने कह रखा है कि भाई 1,000 रुपये पर साधारण ब्याज में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो साधारण ब्याज हमारे पास पहले कुछ और मिल रहा होगा, मतलब जो हमारे पास साधारण ब्याज मान लो आर मिल रहा था। ठीक है। तो अभी क्या मिल रहा है, अभी 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन कब, जब टाइम पहले कुछ टी था और 2 साल बढ़ा दिया। तो ये जब यहाँ पर आर जो भी था, जो जो ब्याज मिल रहा था उसके टाइम की इस टाइम की रेस्पेक्ट में मिल रहा था। लेकिन अभी जो 20 रुपये बढ़ा है वो किस टाइम की रेस्पेक्ट में मिला है, 2 साल की रेस्पेक्ट में बढ़ा है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि 2 साल में 20 रुपये मिले तो 1 साल में कितने मिल रहे हैं, 10 रुपये। मतलब 1 साल में 10 रुपये का ब्याज आ रहा है। यही बात हुई ना। तो जब 1 साल में 10 रुपये का ब्याज आ रहा है तो मेरे पास जो एसआई हो गया, जो हमारे पास साधारण ब्याज हो गया, वो 10 रुपये हो गया। तो हमारे पास साधारण ब्याज है, टाइम क्या हो जाएगा, 1 साल, क्योंकि 1 साल में तो 10 रुपये मिल रहा है। और आपका जो प्रिंसिपल है वो 1,000 रुपये है। तो क्या निकाल सकते हो, रेट निकाल सकते हो। रेट का क्या फॉर्मूला होगा आपके पास, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टाइम। ठीक है। ये हो जाएगा किसका, आर का। तो यहां पर जब आप रखोगे, पुट करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितना, एस आई कितना, 10 इंटू 100 अपॉन कितना, 1000 इंटू 1 साल, तो एक ही है। तो यहाँ पर लगाओ ना लगाओ, यहाँ पर कितना गया, एक, यानी कि 1% की रेट पर क्या था, वो ब्याज दिया गया था। ठीक है। तो अभी कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक समझने में। अब मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। इसको मॉडिफाई किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को, आपको कुछ नहीं समझना, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि भी 2 साल की वैल्यू कितनी रखी है, 20 रुपये। तो आप डायरेक्टली क्या निकालना, आपने रेट निकालना है। तो रेट निकालने का डायरेक्ट मेथड जो है कि जो हमारे पास क्या है, 20 रुपये मिला क्या ब्याज, इंटू 100, यही तो होता है हमारे पास। और प्रिंसिपल कितना है, 1000, कितने साल, 2 साल, बस ऐसे कर दो। कितना गया, 2, 3 जीरो 3 जीरो, 2 से 2 कट गया, कितना गया, 1। तो थोड़ा मॉडिफाई, मतलब है तो सब वही कैलकुलेशन सेम एक ही है। यहाँ पर हमने 1 साल करके निकाला था, यहाँ पर 2 साल का डायरेक्टली रख दिया, तो 2 साल का यहाँ 20 रखना पड़ा, यहाँ 2 साल कर दिया 1 साल की जगह। तो है तो सब वही, बस थोड़ा सा आपने क्या करना है, टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके चलना है। मतलब आपने अपनी जो सोच है थोड़ी सी डेवलप करनी है,
और क्वेश्चन को शॉर्टली आपने सोल्व करना है। तो ये चीज़ें हमने समझनी पड़ेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास वो देखते हैं। यदि 625 रुपये का साधारण ब्याज 25 रुपये की वृद्धि हो जाती है, 2 साल का टाइम दे रखा है, तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही कोई ना। तो क्या दे रहा है 625, क्या दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है, SI कितना हो गया 25 इंटू 100, टाइम कितना 2 साल, कर दो सोल्व। 25 से 625 25 बार मतलब 5 बार, 25 बार सॉरी 25 25 में 625 होता है ना 25 बार, और 25 से 4 बार, और 4 से 2 से 2 बार, तो कितना आ गया 2%। लो भाई ये भी सोल्व हो गया। तो इसको ज़्यादा जरूरत नहीं है ज़्यादा सोचने की, बस ये क्वेश्चन सिंपल थे लेकिन आ जाते हैं कई बार होते नहीं है। क्या इनका करते कैसे हैं वो समझ में नहीं आता, यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भी 2 साल बढ़ गया 25 रुपये बढ़ गए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं भाई, 2 साल बढ़ गए तो 25 रुपये तो बढ़े, तो 2 साल की वैल्यू 25 हो गई, बस बात वही की वही हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूल धन का 1/4 है और वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। दर प्रतिशत ज्ञात करना है। इतना जरूरी क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये बनता है और बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। बहुत ज्यादा आसान है, देखो कैसे करें। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का इतना, तो मैं क्या कहता हूं 1/4, ये क्या हो जाएगा, ये आपका है मूलधन। क्या है ये मूलधन, ये क्या हो जाएगा ब्याज, क्योंकि उसने दे रखा है कि भाई जो ब्याज है वो मूलधन का इतना हो जाता है। अगर मैं इसको मूलधन मानता हूं ये ब्याज हो जाएगा। तो आपके पास टाइम और रेट बराबर दे रखा है। अगर रेट जो है आर है तो टाइम भी क्या है आर, क्योंकि उसने बराबर दे रखे हैं दोनों चीजें। तो सोल्व कैसे करोगे कि भाई जो हमारे पास ब्याज है वो 1 है, इक्वल टू ये तो होता है ऐसा, इक्वल टू पी कितना दे रखा है आपके पास 4, मूलधन 4, और आर कितना दे रखा है आर, और टी कितना दे रखा है R/100। ठीक है, तो यहां से ये कट गया, कितना आ गया 25, तो कितना आ गया 25 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, जब इसका रूट निकालेंगे तो आप, तो कितना आ गया 5% आ गया आंसर। अब मैं थोड़ा सा और आपको अलग तरीका बताता हूं इसको सोल्व करने का। इसका सोल्व करने का तरीका होता है जब हम आर निकाल रहे होते हैं, आर निकाले टी निकाले, दोनों के लिए एक ही काम करेंगे। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर वो कहता कि टी निकालो तब भी वही करते। ठीक है, तब भी अगर टी निकालते तो 5 साल आ जाता। अभी क्या इसको कैसे करेंगे, अगर आर निकाल रहे हैं हम तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है 1/4 इंटू 100। ठीक है, जो भी दे रखा है उसके साथ में 100 की मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा। अरे वही चीज तो निकाल के लेके आए थे हम यहाँ से सारा। अगर इसको हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से, अगर हम इसको कैलकुलेट नहीं करें तो ये हो जाएगा। देखो ये 100 तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पर, और डिवाइड 4 आ जाएगा। यहाँ से क्या हो गया आर स्क्वायर। जब आर निकालेंगे तो यहाँ रूट में नहीं आ जाएगा 100/4। अरे 100/4 ये 100/4 ही तो है, बस मैंने इसको अलग करके लिख दिया कैसे 1/4 इंटू 100, एक ही चीज तो है सारी। तो ये क्या है आर है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई किया और अपना ये बन जाएगा। तो बस इसको अगर आपको किसी भी तरह का दे क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो। तो यह आपने काटा कितनी बार 25 बार, तो कितना आ गया आर की वैल्यू कितनी आ गई √25, और कितना आ गया 5% आ गया भाई। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कितनी जल्दी हो जाएगा, देखो कितने सेकंड में हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन ये है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज कितना है, मूलधन का इतना है, तो बस कितना जाएगा 1/16 इंटू 100, तो जी आर निकल जाएगा। मूलधन का इतना है तो बस समझ में आ गया, कितना आ गया 10/4, कितना आ गया 2.5%। लो जी हो गया आंसर, ये आ गया। कोई दिक्कत, अरे इतना आसान हो गया ना। अगर आप क्या करते, जो पहले क्या करा था हमने कॉन्सेप्चुअली किया था। कॉन्सेप्चुअली कैसे किया था कि भाई ये देखो, और तरीका बताता हूँ इसको। मान लो आपका जो प्रिंसिपल है उस कितना है, पहला वाला बताता हूँ। ठीक है, पहला वाला ये है, इसको बताता हूँ मैं। ये है 1/4 हो गया, तो मैंने मान लिया प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 100 रुपये। ध्यान से समझना, मैं इन चीजों को बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, और ये चीजें आप समझोगे ना तो आप यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया कर लोगे आप मैथ अपना, मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। तो प्रिंसिपल 100 है, तो ब्याज कितना हो गया, उसने कहा कि ब्याज जो है वो 1/4 है, तो 1/4 निकालेंगे 100 का, तो कितना आ गया 25। तो बस फॉर्मूला लगा दो, टी कितना दे रखा है, वो भी आर दे रखा है, आर मान लो एक्स मान लो, कुछ भी दे रखा है, क्योंकि टी और आर कितना दे रखा है वो बराबर दे रखा है, तो एक्स मान लिया हमने दोनों, क्योंकि टी और क्या दे रखा है दर बराबर दे रखी है आपको। तो क्या लगाओगे फॉर्मूला, क्या हो जाता है 25 बराबर कितना हो जाता है 100 इंटू x/100, यही तो हो जाता है आपका। तो 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25, तो x इक्वल टू हो गया आ गया 25। तो एक ही चीज तो है, आप जैसे मर्जी करो, देखो सारी चीजें ये एक ही हैं, घूम फिर कर वहीं आ रही हैं। लेकिन इसको मैंने शॉर्ट करके क्या कर दिया था, इसको कर दिया था 1 जो भी दे रखा टाइम, ठीक है 1/4 इंटू 100 रूट के अंदर यही दर निकाल दी थी, ये कर दिया था बस मैंने। तो ये सब यहीं से निकल करके आया, ऐसा नहीं है सब शॉर्ट ट्रिक वगैरह हैं, ये सब इसी में से निकल के आता है। बस हम क्या करते हैं
उस आंसर का जो भी हम आंसर निकाल के लेके आते हैं ना, उसका एक लास्ट स्टेप जो होते हैं ना उनको सोल्व कर लेते हैं। उन लास्ट स्टेप में हम उनको वैल्यू को सबमिट कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बस ये चीज़ होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ये 6 नंबर हो गया ना। अब देख लेते हैं हम 7 नंबर। ओके, यदि 300 रुपये पर साधारण ब्याज में 15 रुपये की वृद्धि होती है, देखो ध्यान से समझ लेना, यदि 300 रुपये पर, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया भाई, 300 रुपये, ठीक है, रुपये पर ब्याज में 15 रुपये की वृद्धि होती है, तो ब्याज जो भी था, मतलब ब्याज मान लो R था, तो उसमें 15 रुपये और बढ़ गए। कितने रुपए बढ़ गए, 15, यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो भी था उसमें 15 रुपये और बढ़ गए। अभी फिर क्या हो गया, जब दर 4% बढ़ जाती है प्रतिवर्ष, तो भाई दर भी बढ़ गई। जो दर थी मान लो क्या थी, x थी, अब कितनी होगी, 4%। तो फिर से वही की वही बात आ गई नहीं कि मतलब 15 रुपये कितनी किस पर बढ़ रहे हैं, 4% दर बढ़ने पर, मतलब 4% दर बढ़ रही है, 15 रुपये बढ़ रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 4% की वैल्यू कितनी है, 15 रुपये। निकलवा क्या रहा भाई, समय निकलवा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है। तो आपका रेट कितना हो जाएगा, 4%, और ब्याज कितना हो जाएगा, 15 रुपये। आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फिर कर सकते हो, फिर क्या दिक्कत आ रही है। आपका क्या करोगे, आप 15 हो गया इंटू 100, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 300, और रेट कितना दे रखा है, 4%, टी निकल जाएगा। फिर क्या दिक्कत आ रही है भाई, 200 2 0 कैंसिल, 3 से 5 बार, 5 से काटोगे 4 को तो कितना आ जाएगा, 1 और 25%। अच्छा टाइम दे रखा तो ये, ओके, तो ये आ गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, चीजों को समझो। अरे यहाँ पर 15 रुपए बढ़ गए, यहाँ पर 4% बढ़ गया, तो 4% ये एक चीज ही तो हो रही है भाई। 4% अगर लग रहा है तो 15 रुपए मिल रहे हैं, किस पर, 300 रुपए पर। तो वही बात आ गई, रेट क्या हो गया, 4% हो गया, ब्याज कितना हो गया, 15 रुपए हो गया, और आपका अमाउंट है ही, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 300 रुपए। तो बस आप सोल्व कर सकते हो। जब सारी चीजें आपके पास हैं तो आपके पास तरीका भी है सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, दो अलग अलग बैंकों से 1000 रुपए पर, मतलब दो बैंक थे, 1000 रुपए पर 2 साल के लिए प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर कितने रुपए है, 20 रुपए है। इस प्रकार उनकी दरों के बीच का अंतर बताना है, मतलब उनका जो रेट है उनके बीच का अंतर बताना है। तो एक बात बताओ, मान लो आपके पास दो बैंक है, एक मान लो कोटक महिंद्रा बैंक मान लिया मैंने, एक SBI मान लिया, ठीक है। तो दोनों से आपने 1,000 रुपए लिए, इससे भी 1,000 रुपए लिए, इससे भी 1,000 रुपए लिए। अब टाइम तो दोनों का सेम है, 2 साल इससे लगाए, 2 साल इसमें इसने लगाए देने में आपने, मतलब दोनों का टाइम सेम है। लेकिन दो इसको पेमेंट दी आपने ब्याज, और इसको जो ब्याज दी, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 रुपए है। तो यहाँ पर जो टाइम है, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा ना, आपने कुछ नहीं करना, जो आपका ब्याज निकल के आएगा वो एक्चुअल में क्या निकल के आएगा, 20 रुपए ही निकल के आएगा ब्याज, ठीक है। ब्याज कितने निकल के आएगा, 20 रुपए निकल करके आएगा। आपने रेट फाइंड करना है, मतलब उनके बीच का, देखो कैसे, और थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं, मेरे पास क्या और पेपर है नहीं है, कोई बात नहीं, इसी में समझाऊंगा। आपके पास मान लो पहले क्या था, SI, मतलब S मतलब जो ब्याज था, माइनस S1 माइनस S2, ये ब्याजों का अंतर, वो कितना दे रखा है, 20 रुपए। यही तो हुआ ना, क्योंकि उसने जो दे रखा है कि 2 साल के लिए प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर, जो ब्याज था मतलब पहले जो पैसे मिले और जो बाद में मिले, मतलब इनके बीच का जो अंतर था 20 रुपए था। अब जो R1 माइनस R2 जो रेटों का अंतर है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर हमारा अगर फॉर्मूला हम इनसे बनाएं तो हमारा कैसे बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा S1 माइनस S2, यही बनेगा ना, इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितना रखा, R1 माइनस R2, यही तो है इनका, ही तो इंटू 100, T/100, ये बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा लिखने के क्या, ये सब मल्टीप्लाई में, देखो मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से इसको दोबारा लिखता हूँ, सॉरी, ये हो गया आपका, ये मान लो, इसको मैं थोड़ा सा, ये समझ में आ रही है ना चीज़ें आपके। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप प्लीज़ मुझे बताया करो कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आएंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप इनको बार बार वीडियो को बैक करके थोड़ा पॉज करके ये सारी चीज़ें समझ सकते हो, क्योंकि एक ही बात को बार बार सुनेंगे समझेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगी। देखो क्या है, मतलब जो SI1 माइनस SI2, ये करेंगे आप तो यहाँ पर P आ जाएगा, इंटू फिर क्या आता है दर R1 माइनस R2, ये निकालना है, इंटू T/100, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। ओके, P की वैल्यू कितनी रखी है आपके पास, 1000 दे रखी है, इंटू R इनका रेट निकालना है, ये तो निकाल लेंगे हमने, इनके अंतर बीच का अंतर, T कितना दे रखा है, 2 साल दे रखा है, 100। ओके, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल। ओके,
और यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से हो गया 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 1% आ गया। मतलब वैल्यू जो आई आर की वो इनके दोनों के बीच के अंतर की वो 1% आई, R2 माइनस मतलब R1 माइनस R2। तो यही तो पूछ रहा है वो कि उनके दरों के बीच का अंतर बताना है, तो 1% आ गया आंसर। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली करते तो ज़्यादा सोचना ही नहीं था कि भी क्या था, 2 साल था, रेट कितना था आपके पास वो निकालना था। आपके पास ब्याज आया 20 रुपया, जब 20 गुणा 100 बटे प्रिंसिपल कितना है आपके पास 1000 गुणा टाइम कितना 2 साल, तो कर लेते 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 से 1 तो कितना आ गया 1%। आप डायरेक्टली ऐसे निकाल लेते। लेकिन ये सारी चीजें आपको समझनी भी आनी चाहिए कि भी हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसके अंतर और उसके मतलब ब्याज के अंतर और किसके अंतर, रेटों के अंतर, मतलब ब्याज का अंतर देखा रेटों का अंतर निकलवा रहा, तो क्वेश्चन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, बस इसको हमने ब्याज मान लिया, इसको हमने क्या साल मान लिया, रेटों का अंतर निकाल दिया, बस आंसर आ गया। ये चीजें हमने समझनी पड़ेंगी, और ये चीजें कब समझेंगे, जब आप चीजों को डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, और डीपली पढ़ेंगे तो क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे। ठीक है, जब आप सीखते हो तब आपको डीपली पढ़ने की जरूरत पड़ती है, जब आप अप्लाई करते हो फिर आप आराम से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ने जयंत से पहले 4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से अगले 6 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष और 10 वर्षों के लिए से अधिक की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से उधार लिया। यदि केवल 15 वर्षों के अंत में ब्याज के रूप में कितना 121.60 रुपये का भुगतान करता है, उसने कितने पैसे उधार लिए। क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है ब्याज से और बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इसको करने का ये तरीका है कि उसने कह रखा है, जो जब अरुण ने जयंत से ब्याज लिया तो जो जयंत की कंडीशन थी वो थी कि जब आप 3 साल तक का जो ब्याज देना पड़ता है, जब शुरू का 3 साल तक का होता है, मतलब 4 साल का जब ब्याज देना पड़ता है तो 8% की रेट से देना पड़ेगा। जब आप आगे 6% 6 साल का और लोगे तो आप 10% के रेट से दोगे, 6% और बढ़ाओगे टाइम, तो 6 साल और। ठीक है, अगर आप और 10 साल बढ़ाते हो तो 10 साल पर क्या देता है वो, उसका रेट क्या हो जाता है 12% हो जाता है। ये क्वेश्चन की कंडीशन है। अब उसने बताना है कि उसने क्या इतने रुपए ब्याज में दिए और कितने 15 सालों के अंत में उसने ब्याज दिया, मतलब 15 सालों के लिए लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, जब उसने 4 साल के लिए लिया तो 4 साल में उसने ब्याज कितना दिया होगा, टोटल 15 साल के लिए उसने ब्याज लिया। जब 4 साल के लिए लिया होगा तो 1 साल में 8%, तो 4 साल में कितने परसेंट देगा, 32% ब्याज देगा कि नहीं देगा वो, तो 32% ब्याज उसने यहाँ दिया अपने अमाउंट का। फिर क्या क्या 6 साल के लिए ब्याज लेगा तो 60% देगा, तो मतलब 6 साल, 1 साल में 10% तो 6 साल में 60% देगा। ओके, अब 10 साल के लिए नहीं लिया उसने, क्योंकि 10 साल तो यहाँ पर पूरे हो गए, 6 ये 4 ये, ठीक है, तो 10 साल तो यहाँ पर पूरे हो गए। उसने लिया 15 साल के लिए, तो 5 साल के लिए और एक्स्ट्रा बढ़ाएगा, तो 5 साल, अब जो 10 साल के बाद ब्याज लगेगा वो लगेगा कितने परसेंट का, 12% का। और कितने साल के लिए लिया उसने, 5 साल, क्योंकि 15 साल में दे दिया था, 10 साल तो ये हो गए, 5 साल और 5 के मतलब 12% के हिसाब से, तो 12 पंजे 60% के लग गया। तो ओवरऑल टोटल जो ब्याज उसने दिया वो दिया 60, 120 और 30 कितना हो गया 150, 52, 152%। मतलब उसने 152% ब्याज दिया, मतलब जिसका जितना उसका अमाउंट था ना उससे भी ज्यादा ब्याज दे दिया उसने। अमाउंट अपने आप में 1000% ही तो होगा भाई, वो सॉरी 100% ही तो होगा, तो 100% की जगह उसने 152% दे दिया, मतलब जितना ब्याज, जितना उसका अमाउंट था ना, प्रिंसिपल अमाउंट था, उससे ज्यादा उसने ब्याज दे दिया। ठीक है, तो अभी हम क्या निकालेंगे, वो अमाउंट निकालेंगे कितना होगा। वही तो पूछ रहा है कि उसने कितना पैसा उधार लिया था, तो कैसे निकालेंगे। देखो बताता हूं मैं आपको इसका तरीका, कि अभी जो उसने ब्याज दिया वो 152% दिया, लेकिन अगर ब्याज की बात करें परसेंटेज में तो इतना दे दिया, लेकिन ब्याज जो दिया उसने 2160 इतना ब्याज दिया है, तो इसका मतलब 152% की वैल्यू जो है वो कितनी है 12160। तो मुझे निकालनी है 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% हो जाएगी ये 12160 बटे 152। ठीक है, मुझे निकालनी है 100% की, तो 100 की मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ भी, तो कितनी हो जाएगी यहाँ भी 100 की मल्टीप्लाई 12160 बटे 152 इंटू 100। अब इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। इसको प्रिंसिपल, ये सारी चीजें आपने सीखनी है और फर्स्ट लेक्चर में ये चीजें मैंने सिखा दी। ठीक है, तो अभी मैं इसको 4 से काट लेता हूँ, ये 4 से काट के 4 या 12 और बचा कितना यहाँ से 3, तो कितना हो गया 4 8 32, और यहाँ से काट दिया 4 या 12 0 4 चौक 16 0, तो 19 से काट लो, 19 दूनी 38, ये 19 से काट जाएगा, 19 का 19 और 6 114 160 बार, 2 से काट दिया 80 बार, तो यहाँ से कितना आ गया 8000।
तो इसका मतलब उसका जो प्रिंसिपल था वो 8,000 रुपये था। मतलब 8,000 रुपये पे जब 152% निकालोगे ना तो आपका कितना हो जाएगा, 12,160 रुपये हो जाएगा। तो ये समझ में आया क्या? बहुत आसान था ना। तो ये कैसे आसान बनता है? ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से और चीज़ों को समझने से आसान बनती हैं। तो आप इनको जरूर करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए और यहाँ से समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी हो जाएगा जब हमने इतनी बात समझ ली। उसने कहा कि 2 सालों के लिए 6% और क्या उसके बाद 3 सालों के लिए 9% और 5 सालों के लिए 14% लगता है। टोटल उसने कितने साल तक के लिए लिया? 9 साल के लिए। तो टोटल ब्याज निकाल लो। और टोटल जो ब्याज दिया उसने 11,400 रुपये दिया। तो पहले निकालो टोटल ब्याज कितना दिया। तो 2 साल के लिए 9 साल के लिए लिया है तो पहले 2 साल में कितना दिया? 12%, क्योंकि 1 साल में कितना 6%, तो 2 साल में कितना हो गया? 12%। प्लस देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। फिर उसने 3 साल में कितना लिया? 9 27% ही ले लिया। और फिर उसने कितना लिया? 5 सालों के लिए। तो उसने 5 साल पूरा नहीं करना है हमने कितने साल हो गए? ये हो गए 2 साल, ये हो गए 3, ये हो गए 5 साल हो गए। हमने 9 सालों के लिए 4 साल को निकाल लो। तो अब जो कितना ब्याज देना पड़ेगा अगले 5 सालों में? 14%। तो हमने 4 साल का निकालना है। तो 14 चौका 56, तो 56% ये हो गया। ये समझ में आ गया? टोटल कितने परसेंट हो गया भाई ये? तो ये हो गया 9, 15 और यहाँ से 3, 8 और 1 9, 95%। तो 95% मतलब उसने जो ब्याज दिया 95% दिया। तो 95% की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? वो देखिए 114 मतलब 00। तो 100% की निकाल लो। तो 100% की निकालने का क्या तरीका? आपको इसकी क्या करेंगे? 95 से डिवाइड कर देंगे, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो कितना आ गया? 95 से 19 से काट लो। 19 कितना आ गया भाई? 19 पंजे 95, 19 छक्का 114 कितना आ गया? 5 से काट लो इसको 20 बार। तो कितना आ गया? 6 दूनी 12, 12,000 रुपये हो गया भाई। ये 12,000 रुपये क्या हो गया? उसने अमाउंट उधार लिया था। तो 12,000 रुपये की तरह ऑप्शन में भाई डी ऑप्शन आ गया। कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साधारण ब्याज पर एक राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात करनी है। भाई क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, 2-3 तरीके से बताऊंगा। देखो कैसे। साधारण ब्याज पर एक राशि, मतलब मैंने मानी राशि वो एक्स थी। राशि मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, 1 सेकंड में सोल्व कर दोगे शॉर्ट तरीके से, और आपको थोड़ा सा एनालाइज करके बताऊंगा कि भी हकीकत चल क्या रहा है यहाँ पर। मान लो एक राशि थी x रुपए, अब वो 20 सालों बाद अपने मतलब 6 गुनी हो गई। मतलब 20 साल बाद कितनी हो गई? 6 गुनी। मतलब ये 6 गुनी होने के बाद क्या था? ये अमाउंट आ गया। अमाउंट मतलब मिश्र धन। मतलब 6 सालों में, अरे राशि तो यही थी तो मूलधन तो यही था ना। तो मिश्र धन कितना हो गया आपके पास? 6x। ओके, तो ब्याज कितना आ जाएगा भाई? अगर ब्याज बात करें तो ब्याज क्या होता है? मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दो तो ब्याज आ जाता है। तो मतलब ब्याज लग गया 5x। ओके, अब क्या निकालना? हमने दर निकालनी है। तो ठीक है, निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे कि भाई ब्याज की मल्टीप्लाई 5 से करिए, इक्वल टू प्रिंसिपल x है हमारे पास, इंटू दर हमें निकालनी है, इंटू टाइम कितना? 20 साल अपॉन 100। भाई जैसे क्वेश्चन बोल रहा था वैसे कर दिया। तो x से तो x कैंसिल, और 20 से कितनी बार कैंसिल? 5 बार, और 5 की उधर मल्टीप्लाई 25, तो 25 मतलब जो रेट आ गया वो आ गया 25%। कोई दिक्कत भाई नहीं, किधर गया 25%? आंसर ही आ गया। ये था आपका कॉन्सेप्चुअली तरीका। अब बताता हूँ शॉर्ट तरीका कैसे। शॉर्ट तरीके में कि देखो हुआ क्या है, वाकई में होता क्या है। जो आपका अमाउंट होता है, अमाउंट उससे 6 मतलब जितने गुना हो जाता है। अगर ब्याज निकालते हैं तो ब्याज इससे क्या होता है? मतलब अमाउंट से 1 कम हो जाता है। बाकी सारा ब्याज ही तो होता है। मतलब प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो ब्याज ही तो आता है वो। तो आप अगर इसको डायरेक्टली निकालते कि ब्याज कितना था? 5x था, ठीक है, और अमाउंट कितना था? प्रिंसिपल अमाउंट x था, और टाइम कितना था? 20 साल का था, इंटू 100। ये ही तो रेट आता था। x से ऐड कैंसिल, और 20 से कितने बार? 5 बार कैंसिल, 25। तो आप ऐसे भी निकालते, एक ही बात थी। लेकिन अभी समझने क्या है वो चीज़ हमें देखो। मैंने थोड़ा सा इसको जगह रखनी थी लेकिन मैंने नहीं रखी। देखो और चीज़ समझाता हूँ, अभी शॉर्ट तरीका बताता हूँ, इससे भी ज़्यादा शॉर्ट। देखो क्या है, अभी यहाँ से हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो ब्याज है ना, बस वो कितना कमा रहा है? जो टोटल अमाउंट से 1 कमा रहा है। मतलब ये 6 गुना जो हो रहा है, 6 गुना अमाउंट ही तो हो गया, तो अमाउंट से 1 कमा रहा है। अगर वो कह रहा है 6 गुना कम, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? ब्याज रखेंगे 5, क्योंकि ब्याज 5 हो जाएगा ना। अगर मान लो मूलधन 1 था तो ब्याज मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया? मिश्रधन 6 रुपये, तो ब्याज कितना हो गया? 5। तो ब्याज रख दिया यहाँ इंटू 100, यही तो होता है। और अब यहाँ पर मूलधन कितना हो गया? 1 इंटू
टाइम कितना हो गया 20 साल, ये हो गया भाई, टाइम हो गया 20 साल। तो इससे काट दिया, कितना आ गया आपका 20, सॉरी 5, तो 5 से 25, ये हो गया 25, तो 25% ऐसे कर दो। या इसका अगर फॉर्मूला बनाए तो हमारा फॉर्मूला ये रहता है कि जितना गुना हुआ है उसमें से 1 माइनस करो, अपॉन 20 की जितने साल हैं उसकी करो, मल्टीप्लाई कर दो, ये दर आ गया। तो कितना हो गया आपके पास 5/20 इंटू 100। आप जैसे मर्जी करो, क्या फर्क पड़ता है भाई, 25 ही आएगा। तो आपका जो मैं अगर रिकमेंड करूंगा तो इसको डायरेक्टली जो तरीका रिकमेंड करूंगा वो ये करूंगा, ध्यान से समझना चीज को, कि आपने कुछ नहीं सोचना, बस आपने ये सब चीजें नहीं करनी। ये सब चीजें तो मैंने आपको सिखाई हैं, जरूरी थी सिखाने के लिए। करना क्या है कि जब आप गुना देख लो ना, बस एक कम करके लिखो और नीचे साल लिखो और मल्टीप्लाई 100 की कर दो। अब वजह मैंने बता दी एक कम करके क्यों लिखना है, बस मल्टीप्लाई कर दी, 5 आ गया, 25 आ गया भाई, 25%। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो कैसे होगा ये तलाक से। क्या हो गया 12 साल 4 गुना, तो 3 की मल्टीप्लाई 12 साल इंटू 100। लो भाई कितनी बार कट गया 4, 4 से कितने बार 25% आ गया आंसर, 25%। लो आया समझ में। अरे भाई ऐसे ही करना, अगर वो कहे 15 साल और कितना हो जाता है 5 गुना, तो बस करो 5 गुने की 6 गुना लिख लेते हैं हम यहाँ पर, 15 साल और 6 गुना, तो मैंने लिखा 5/15 इंटू 100। तो कितना आ गया, 5 से काट दिया 3 बार, 3 से काट दिया 100 को, 33 सही 1/3%। लो जी हो गया आंसर। ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन, आपको ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको एक कॉन्सेप्चुअल तरीके दिखाने नहीं है वहां पर करके, बस मैंने ये चीजें आपको इसलिए बताई हैं कि हकीकत है क्या, चल क्या रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है, यह 10% प्रति वर्ष की दर से 400 रुपये, लेकिन जब 4% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है तो 200 रुपये हो जाते हैं। समय ज्ञात कीजिए। अभी देखो समझने की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ज्यादा बनता है एग्जाम में। देखो कैसे करेंगे इसको। अब ये जो दे रखा है ना, इस बार ये अमाउंट दे रखा है, मतलब मिश्र धन दे रखा है। देखो क्या रखा है इसने कि एक निश्चित राशि निश्चित समय के लिए, निश्चित राशि थी, निश्चित राशि क्या थी, मान लो पी थी, मान लो एक्स था पी, ठीक है, और निश्चित समय के लिए, समय टी मतलब कोई टी था, यहाँ पर टी मान लो, वाई मान लो, टी नहीं हम टी मान लेते हैं, पी को पी मानते हैं, टी को टी मानते हैं, बस कुछ नहीं करते हम। ठीक है, पी को पी और टी को टी रहने देते हैं, मतलब निश्चित है ना ये तो अपने आप में। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई क्या चक्कर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा कि यह 10% वर्ष की दर से 400 रुपये, मतलब जब 10% का रेट लगता है तो 400 रुपये हो जाती है, यही सेम अमाउंट और सेम टाइम में। लेकिन जब 4% लगता है तो वो राशि 200 रुपये हो जाती है, मतलब यही राशि जब 4% लगाते हैं तो 200 रुपये में वही, मतलब 200 रुपये हो जाती है वही सेम टाइम में। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, हमारे पास अगर मैं ऐसा ही निकालूं, मतलब ब्याज निकालूं, तो टोटल अमाउंट है 400 रुपये, और आपके पास पी है ये, तो ये आ गया ब्याज आपका। ठीक है, तो अगर अब क्या करता हूं, अब मैं निकालता हूं फॉर्मूले से, मतलब इसको सोल्व करता हूं। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, 1 सेकंड में सोल्व करने वाली शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बस देखते रहिए। अभी मैं समझा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो यहां से अभी ये क्या आ जाएगा हमारा, ये एस आई, तो ये आ गया, तो एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बस यहां पर पुट कर देना है। तो एस आई कितना 400 माइनस पी, और पी कितना है, पी तो पी है, इंटू आर कितना है, आर दर दे रखे ना 10%, और टी टी है क्योंकि टी दोनों टाइम में एक है। तो इसको सोल्व कर लो, 10 से 10, यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 की मल्टीप्लाई कर दी 4000 माइनस 10 पी इक्वल टू कितना आ गया, पी आर पी टी। ओके, अब दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं, जब 200 रुपये मिलते हैं किस पर, इतनी ब्याज पर, तो यहाँ से एस आई क्या निकल के आएगा, एस आई निकालेंगे तो कितना देगा 200 माइनस पी, क्योंकि ये अमाउंट है, अमाउंट में से क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, एस आई तो आएगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं, कितना आएगा, एस आई 200 माइनस पी, ये तो हो गया एस आई, पी कितना, पी इंटू आर कितना, आर दे रखो 4%, और टी तो टी है क्योंकि निश्चित समय दोनों के लिए 100, तो कितनी बार कट गया 25 बार। तो यहाँ से सोल्व कर लो, कितना आ गया 25 दूनी 50, 5000 माइनस 25 पी इक्वल टू पी टी। तो देखो पी टी दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल रख सकता हूँ मैं, तो क्या रख सकता हूँ 4000, ये 4000 आएगा। ठीक है, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई वहाँ कर देंगे हम ये। ठीक है, तो 4000 माइनस कितना गया 10 पी इक्वल टू कितना गया 5000 माइनस कितना हो गया 2p, अरे 2p आएगा 25p आएगा, 25p आएगा भाई, 25 की मल्टीप्लाई करेंगे ना,
तो 25p आएगा ये। ओके, यहाँ पर सॉरी 25p। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्व कर लो, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो इधर 25 को लेके आएंगे इस साइड में तो कितना आ जाएगा 15p, इसको लेके जाएंगे इधर तो कितना आएगा 1000, मतलब 5000 में 4000 माइनस कर दो तो कितना आ गया 15p की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 1000। तो 1000 5 से काट लेंगे किसको बार, 3 बार, 5 से काट लेंगे कितनी बार 200 बार। तो p की वैल्यू जो आई है आपके पास कितनी आई है 200/3। ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं भाई, या यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे कर देता हूँ चलो। अब क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे कोई सी भी इक्वेशन में, मतलब मैंने रख दिया कौन सी इक्वेशन, इसमें ये वाली इक्वेशन में रख दी वैल्यू किसकी, पी की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, प्रिंसिपल आ गया ना। तो कौन कहाँ पे रख देता हूँ मैं भाई, कहाँ रख दूँ, यहाँ पे रख देता हूँ चलो। तो कितना हो गया 400 माइनस 200/3 इक्वल, तो 200/p यहाँ पे आएगा 3 इक्वल r कितना 10% इंटू t कितना है, t तो निकालना हमें अपॉन 100, ये हो गया। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको सोल्व करेंगे तो 12 हो जाएगा, 1200 माइनस 200 कितना आ जाएगा 1000, तो 1000/3 इक्वल टू 200 तो है ही नहीं ना, सॉरी 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा बट्टे इंटू टी, बट्टे कितना आ जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल। तो 200 से 20 से कितनी बार कट जाएगा, ये 20 से कट जाएगा 1000 50 बार, तो साल कितने आ गए, टी कितना आ गया 50 साल। तो टाइम ही आ गया भाई। समझ में आया क्या, नहीं आया समझ में, ये कैलकुलेशन थी, ये कॉन्सेप्चुअली तरीका था कैसे करते हैं। अब मैं बताता हूँ इसका सेकंडों में कैसे करेंगे। देखो अब इसका फॉर्मूला बताता हूँ। जो फर्स्ट अमाउंट था मेरे पास वो कितना था, A1 वो था 400 रुपये, सेकेंड अमाउंट कितना था 200 रुपये था, R1 कितना था 10% था, R2 कितना था 4% था, ये था हमारे पास। अब निकालना है मुझे टाइम निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा 100 और ये हो जाएगा A1 माइनस A2 अपॉन A2 R1 माइनस A1 R2, ये आपका फॉर्मूला है। तो कैसे लगाएंगे इसको डायरेक्टली, देखो 100 और यहाँ पर A1 माइनस कितना, A1 कितना 400 माइनस 200, 200 आ गया अपॉन यहाँ कितना A2 कितना 200 की मल्टीप्लाई R1 कितना 10 माइनस A1 कितना है आपके पास 400 सॉरी, और ये कितना 4, ये आ गया। तो ये कितना आ गया 200 बटे यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 2000 माइनस कितना आ गया 1600, 416, तो कितना आ गया 400, तो कितना आ गया 2 0 2 0, 2 से कितने बार कट गया 2 बार, 2 से कट गया 100, 50 बार, तो 50 साल आ गया। नहीं थोड़ी देर में सेकंडों वाला। ये तो इतनी कैलकुलेशन क्यों किया मैंने, जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी कैलकुलेशन करने की। देखो कैसे नहीं पड़ेगी वो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम इसको डायरेक्टली। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया ना, फॉर्मूला की A1 माइनस A2 अपॉन A2 R1 माइनस कितना फिर A1 R2। तो देखो इसको डायरेक्टली कैसे सोल्व करेंगे, A2 माइनस A1 कितना गया 150 माइनस 100 कितना गया 50, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं अपॉन, फिर क्या करना है A2 यही तो है ना A2 R1, तो R कितना है, ये कितना हो गया 100 500 माइनस कितना फिर है A1 R2, A1 कितना 150 और ये कितना हो गया 450, ये आ गया ना इंटू 100। ये फॉर्मूला बहुत आसानी से लग गया ना। तो 50 माइनस ये हो गया 50 आ जाएगा, तो 50 से 50 कट जाएगा, 50/50 इंटू 100, तो ये तो 100 आ गया ना, तो 100 साल आ गया भाई, 100 साल की बात है ये। ठीक है, आंसर आ गया 100 साल, हो गया नहीं। अब बताओ टाइम लगा इसमें, बस मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसी क्वेश्चन रखा मैंने नेक्स्ट भी, कितना A1 माइनस A2 मतलब 450 माइनस 350, 100 आ गया अपॉन कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे A2 की इससे, तो कितना आ गया 35 7 मतलब 7 पंजे 35, 7 21 कितना आ गया 2400 माइनस कितना आ गया फिर A1 की मल्टीप्लाई करेंगे R2 से, तो कितना आ गया 45 पंजे मतलब आपका हो गया 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 100, ये आ गया। तो यहाँ से इंटू 100, तो यहाँ से क्या 100/200, ये 200 आ गया ना इनका डिफरेंस, 200 इंटू 100, लो भाई 2 0 2 0, इससे काट गया 50, 50 साल आ गया भाई, फिर से 50 साल, आंसर 50 साल। कितना आसान था भाई, कितना टफ था अगर आप कॉन्सेप्चुअली करते। इसका ये फॉर्मूला बनाना पड़ा है भाई, बड़ी मेहनत से बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, अभी सॉरी ये हमारे पास हो गए हैं।
अब हम आते हैं शुरू में क्वेश्चन जो हमारे पास छोड़े थे, मैंने जो एलिगेशन के थे वो क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार, इनको कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में। ठीक है, इनको कैसे करेंगे, देखो 12,000। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं किसकी, प्रिंसिपल की और रेट की, तो इनका जो जब हम रेट परसेंटेज में दे रखा होता है ना, जब रेट का एलिगेशन निकालते हैं तो जो रेशियो आते हैं आपके वो प्रिंसिपल के आते हैं। किसके आते हैं, प्रिंसिपल के। ध्यान से समझ लेना क्या बोल रहा हूं, जब हम रेट का एलिगेशन निकालते हैं ना तो रेशियो किसके आते हैं, प्रिंसिपल के। ऐसे ही जब हम स्पीड और टाइम की बात करते हैं ना, तो जब हम टाइम का एलिगेशन निकालते हैं तो रेशियो आते हैं स्पीड के, जब स्पीड का एलिगेशन निकालते हैं तो रेशियो आते हैं टाइम का। अब ये बात समझ में आपको नहीं आई होगी पूरी तरीके से, अब आएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। देखो कैसे, परमेश्वर ने कितने रखे, 12,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर, मतलब साधारण ब्याज की दर पर, और अन्य 20%, ठीक है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई कुल राशि पर वर्ष के अंत में अर्जित कुल जो ब्याज मिला वो 14% मिला, मतलब दोनों का जो नेट ब्याज मिला 14% मिला। देखो कैसे, जब 12,000 रुपए की राशि उसने इन्वेस्ट की तो कितना मिला, 10% का ब्याज मिला। अब उसने दूसरी अमाउंट दिया ही नहीं है तो वो दूसरा अमाउंट निकलवा रहा होगा, तो निवेश की गई कुल राशि मतलब टोटल निकलवा रहा है ये भी और जोन सी आएगी वो भी। तो दूसरी राशि जो की थी उस पर कितना इन्वेस्ट किया उसने, उस पर कितना मिल रहा था, 20% मिल रहा था। ओवरऑल कितना मिला उसे, 14%। ठीक है, तो अब यहाँ से एलिगेशन निकाल लो, इसका माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो ये जो रेशियो आया ना, ये रेशियो जो आया जो मैं समझा रहा था वो आता है प्रिंसिपल का रेशियो, मतलब इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, इन दोनों के रेशियो आ गई है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, 6 या चाहे 6 की वैल्यू निकाल लो, तो 6 की वैल्यू दे रखी है 12,000, 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 दूनी 2,000। ठीक है, निकालने किसकी है आपने, 4 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू कितनी रखी है 4, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4 दूनी 8, 8,000। अब देखो इसकी वैल्यू मतलब जो आपको 20% मिल रहा था उस पर कितना मिल रहा था, वो कितने अमाउंट था, 8,000 था, ये 12,000 था। तो पूछ रहा टोटल निवेश कितना किया, तो टोटल कितना हो गया, 12,000 ये हो गया, 8,000 ये हो गया, 20,000 हो गया भाई, आंसर आ गया 20,000। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सी ऑप्शन है इसका, और बहुत ही शानदार ऑप्शन है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ये देखो फिर से 6,000 रुपए की राशि पर कितना मिला, 5% का मिल रहा है ब्याज। ठीक है, उसके बाद दूसरी राशि पर 10% मिल रहा है, दूसरी का हमें पता नहीं, एक वर्ष और ओवरऑल मिला 7%। तो बस कुछ सोचना ही नहीं है, 6,000 यहाँ पर डालो और ये एक्स होगा कोई होगा, या डालने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में लगा सकते हो। इस पर 5% मिल रहा है, इस पर 10 मिल रहा है, ओवरऑल 7% मिल रहा है। तो यहाँ से कितना मिला, 3, यहाँ से कितना मिला, 5। तो रेशियो कितना आ गया, 3 और 5 का, मतलब टोटल जो दे रखा है, अरे सॉरी 2। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया टोटल, 3 की वैल्यू कितने रखी है, 6,000, क्योंकि 3 ये आते हैं प्रिंसिपल के रेशियो, 3 की वैल्यू रखी है 6,000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2,000। ठीक है, तो किसकी निकालनी है आपने, 2 की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 गुणा 2,000, तो कितना आ गया, 4,000। मतलब यहाँ पर जो इन्वेस्ट किए इसने 4,000 किए, ये 6,000 किए, टोटल कितने होंगे, 10,000, क्योंकि वो पूछ रहा है कि निवेश की गई कुल राशि, मतलब दोनों की राशि कितनी होगी, तो कितना आ गया, 6 4 10, 10,000। सी ऑप्शन आ गया इसका भी। भाई कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी तक समझने में, तो ये चीजें आप करते रहिए, क्योंकि अभी तक आपने जो सिंपल इंटरेस्ट है इससे बहुत अलग, बहुत डिफरेंट, बहुत टफ, हर लेवल का क्वेश्चन मैं आपको रखूंगा। लास्ट की जो वीडियो रहती है ना, बहुत हाई लेवल की वीडियो रहती है, बहुत हाई लेवल की क्वेश्चन रहते हैं, अगर वो सब सोल्व करोगे ना, आप यकीन मानिए आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो बस लगे रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।